मित्रों, एक बार फिर से नर्मदा का पासी घाट, जहां पर प्रभु श्री राम ने वनवास यात्रा के दौरान इन्हीं नर्मदा माता में स्नान किया था और रात्रि विश्राम किया था। मित्रों, उस दिन नर्मदापुरम के सेठानी घाट का अवलोकन करने के बाद लगभग दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच का समय हो गया था। या यूं कहे कि सेठानी घाट कवर करते समय हम लोग इतना खो गए थे कि हम लोगों को कुछ समय के लिए समय की गति का भान ही नहीं हुआ। और जैसे ही सेठानी घाट का काम पूरा हुआ, हम लोग तुरंत होशंगाबाद अर्थात नर्मदापुरम के मुख्यालय पर आए और एक बार फिर से पूछने लगे कि क्या इस जिले में कहीं माक्शा घाट या कहीं पासी घाट है जो कि नर्मदा माता से लगा हुआ है। हमें वहां पहुंचना है, लेकिन हमें कोई उसका सटीक जवाब नहीं दे पा रहा था। और जैसा कि आपने सुना कि सेठानी घाट पर ही पूजा करते हुए एक संत ने मुझे बताया था, कुछ रास्ते का इंडिकेशन दिया था कि उसी रास्ते से आप जा करके, तो हम लोग ढूंढते ढांढते सीधे नर्मदापुरम के मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पे पहुंच गए। और बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद मित्रों, हम लोगों ने वहां से करीब 75 किलोमीटर दूर की पिपरिया जाने वाली बस की यात्रा ली। पिपरिया एक ऐसा स्थान जो कि नर्मदापुरम के मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर, वहां पे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है और वहां पे बस स्टैंड भी है। और हम लोग नर्मदापुरम का मुख्यालय छोड़ करके एक बस से रवाना होते हैं पिपरिया घाट के लिए। और पिपरिया बस स्टैंड पर उतरने के बाद पता चलता है, करीब 75 किलोमीटर दूरी का रास्ता नापने के बाद पता चलता है कि यहां से भी करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर कोई उमरधा नामक गांव है और उस गांव से भी आगे 3-4 किलोमीटर दूर ये पासी घाट है जहां पे प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है। और ये सामने पासी घाट का दृश्य है और इसके पहले अभी आप वहां पे वहीं पे स्थित नर्मदा माता का दृश्य देख रहे थे। और मित्रों, यहाँ पे एक अच्छी बात हुई जिसको मुझे बताना चाहिए और आपको सुनना चाहिए। पिपरिया तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को करीब 5 बज गए थे और 5:30 बजे वहां से आखिरी बस थी जो कि उमरधा जाने वाली थी। हम लोगों को बड़ी खुशी हुई और हमने इसे प्रभु श्री राम की कृपा ही माना कि हमें आखिरी बस मिल गई, न तो हम लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। हो सकता है पिपरिया स्टेशन पर ही हम लोगों को रात काटना पड़ता, लेकिन वहां से हम लोगों ने बस किया। सिंगल रोड था, आधी दूरी जाने के बाद खचड़ फचड़ वाला रास्ता भी आ गया। मतलब कि हम लोग उमरधा मतलब बस के आखिरी स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते 7 साढ़े 7 बज गए थे। अंधेरा घिर गया था और इतना बढ़िया अंधेरा घिर गया था कि वहां पे कोई कहने सुनने पूछने वाला और एक कप चाय पीने की कोई दुकान भी वहां पर नहीं थी। तब तक प्रभु राम की कृपा से ये देखिए पासी घाट के दिव्यमान यहाँ के ऋषि हैं महाराज जी। हालांकि हम लोग जब वहां पहुंचे तो उनसे हमारी भेंट नहीं हो पाई थी। वहां पर पहुंचने के बाद पता चला कि महाराज जी कहीं और आश्रम के लिए निकल गए हैं। तो मित्रों, उमरधा बस स्टैंड पर जब हम लोग पहुंचे, लगभग 8 बजने वाले थे और वहां पे कोई दिख नहीं रहा था। और पता था कि उमरधा से करीब 4 किलोमीटर अंदर जंगल की ओर जाने पर नर्मदा नदी के किनारे ये आपको पासी घाट का आश्रम पड़ना है। और मुसीबत ये थी कि वो रास्ता हम लोगों को खुद ही नहीं पता था कि हम लोग पैदल भी कैसे जाते तो जाते। और मौसम बारिश का था, सड़कें भी गीली थी, मौसम भी गीला था। लेकिन एक चीज अचरज की बात थी कि हम लोगों के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। प्रभु श्री राम की भक्ति की जो मस्ती होती है वो हमारे रोए रोए में छाई हुई थी। हमें किसी बात का भय नहीं था, किसी बात का डर नहीं था।
हमें कोई संकोच नहीं था कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम था या हमें मालूम है कि हम भगवान श्री राम से अब जुड़ ही चुके हैं, तो हमारे साथ क्या गलत होना है। मतलब जो कुछ भी होगा वो सही होगा, वो दिन में होगा चाहे रात में होगा। और तभी एक सज्जन अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ गए, और मित्रों मोटरसाइकिल लेकर के आए और उन्होंने तुरंत निवेदन कर दिया कि महाराज जी आप 2 लोग हैं, आप दोनों लोगों के साथ में एक बड़ी बैग भी है, तो आप एक काम करिए कि एक एक करके 2 बार में आश्रम तक मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन महाराज जी हमारी गाड़ी में लाइट नहीं है। और ये देखिए पासी घाट के आश्रम में भगवान श्री राम के चरण चिन्ह हैं। मित्रों एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि आपको अच्छी लग रही होगी, पूरे वीडियो के दौरान ये सीताराम की जो गूंज हो रही है, ये यहाँ की जान है। ये सीताराम की गूंज यहाँ का प्राण आधार मानी जाती है। और पिछले लगभग 38-40 वर्षों से लगातार सीताराम का गुंजायमान इस आश्रम में 24 घंटा अनवरत होता रहता है। एक पल के लिए भी श्री सीताराम की जो गूंज है वो कभी बंद नहीं होती है। मुझे आशा है कि आप लोग सुन रहे होंगे। और ये आश्रम के ऋषिगण हैं जो कि प्रसाद लेकर जा रहे हैं अंदर मंदिर में। प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण को प्रसाद भोग कराने के लिए दोपहर का, दूसरे दिन के दोपहर का समय है, क्योंकि जिस दिन हम लोग पहुंचे थे तो उस दिन तो रात ही हो गई थी। और मित्रों एक व्यक्ति ने हमको मोटरसाइकिल लेकर के सामने खड़ा किया कि महाराज जी मैं छोड़ देता हूं। तब तक एक दूसरा लड़का भी आ गया अपनी बाइक लेकर के कि महाराज जी एक को ये छोड़ देंगे, एक को मैं छोड़ दूंगा। और आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि उनकी गाड़ी में लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग अपने उन रास्तों में अंधेरे का सामना करते हुए हम लोगों को उस आश्रम में लाए। तो आश्रम में आते आते लगभग 9 बज गया था। लेकिन उस आश्रम में आते ही वहाँ के जो भी ऋषि मुनि थे वो सारे के सारे लोग वहाँ पे उपस्थित हो गए और उन्होंने हमारी हालचाल जानी। और उन्होंने जब ये जाना कि ये लोग प्रभु श्री राम काज से निकले हुए प्राणी हैं, तो उन्होंने हमें उसी आश्रम में बने हुए कई कमरों का एक धर्मशाला जैसा है, वहीं पे हम लोगों को उन्होंने रहने का ठिकाना दिया और वहीं पर हम लोगों ने रात बिताई। और आपको ताज्जुब होगा कि उस दिन एकादशी का समय था और एकादशी की वजह से उस आश्रम में भोजन इत्यादि नहीं बना था, सब कुछ फलाहार बना हुआ था और वो सब खत्म भी हो गया था। वहाँ के जितने ऋषि मुनि, जितने भी प्राणी थे, उन सारे लोगों ने उस भोजन को, उस प्रसाद को समाप्त कर दिया था। भोजन और प्रसाद के नाम पर हम लोगों को पाने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन आपको सुखद आश्चर्य होगा कि उन ऋषियों के आश्रमों में बड़ी बड़ी जटाजूट वाले ऋषियों ने हम लोगों के लिए तुरंत साबूदाना और मूंगफली और भी कुछ अनाज वगैरह क्या डाल करके, फलाहारी में जो कुछ लिया जाता है उसको डाल करके उन्होंने दिव्य खिचड़ी बनाई, कुछ मिष्ठान रखे हुए थे, ताजा पानी उपलब्ध कराया गया। और उतनी रात में मित्रों उन ऋषि मुनियों ने हमें पेट भर नाश्ता कराया, पेट भर हम लोगों ने प्रसाद पाया और भरपेट पानी लेकर के, पानी पी करके हम लोग अपने गंतव्य यानी उस आश्रम के उस कक्ष तक गए जिस कक्ष में हमें रुकना था। और मित्रों हम लोगों ने वो रात बिताई और सेठानी घाट के बाद देर शाम तक हम लोग पासी घाट के आश्रम में पहुंच पाए, नर्मदा नदी के किनारे पहुंच पाए। ये हमारे लिए पूरी तरह सौभाग्य का मामला था। और मित्रों इस क्षेत्र में कहीं खांड नदी भी है, लेकिन जिस स्थान पे हम लोग आए हैं यहाँ पर नर्मदा माता और दूधी नदी का संगम बताया जाता है। और इसी संगम पर भगवान ने रुक करके स्नान किया था और रात बिताई थी और फिर उसके बाद वो आगे की ओर बढ़े थे। नर्मदापुरम में उन्होंने 2 जगह विश्राम किया है। नर्मदापुरम में हालांकि जबलपुर के पिपरिया से होते हुए यदि आप निकलेंगे
तो ये दूरी कुछ कम पड़ती है, लेकिन हम लोगों को तो मालूम नहीं था। हम लोग तो सीधे जनपद का मुख्यालय पकड़ते हैं। तो भैया हम लोगों ने जबलपुर से सीधे ट्रेन पकड़ी, आ गए होशंगाबाद, जो कि नर्मदापुरम है। और वहां आने के बाद हम लोगों ने रात बिताने के बाद अपना सुबह सेठानी घाट, फिर उसके बाद ये हम लोग पासी घाट ढूंढने लगे। और यहाँ तक आते आते इतना समय हमें हो चुका था, हम लोगों ने रात बिताई। और दूसरे दिन स्नान ध्यान करने के बाद लगभग 10 बजे के बाद हम लोगों ने पासी घाट का ऑपरेशन शुरू कर दिया और पासी घाट को कवर किया। वहां के मंदिर को, वहां के भवन को, वहां के ध्वजा पताका को, वहां के भोजन प्रसाद को, और वहां की धर्मशाला और यज्ञशाला को, वहां की गौशाला को। और हमने प्रयास किया कि पासी घाट, जहां पर प्रभु श्री राम ने नर्मदा नदी के किनारे अपना एक रात बिताया था, अपना जो समय बिताया था, उनकी स्मृति में हम आपको पासी घाट के इस आश्रम का जर्रा जर्रा दिखा पावे और आप हमारे वीडियो के जरिए उन आश्रम के उन पुनीत स्थलों को देख करके खुद को कृतकृत्य समझे, खुद को आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित समझे। यही हमारी उपलब्धि होगी, क्योंकि हम इसीलिए इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ करके जंगलों और आश्रमों की खोज कर रहे हैं। जाहिर है कि इसका लाभ हमें भी मिल रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो हमें इसका लाभ आप लोगों के जरिए भी मिल रहा है। आप लोग इस एपिसोड्स को या भगवान से जुड़े सारे वीडियोज को आप देख रहे हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आप हमारे वीडियोज को लाइक भी कर रहे हैं, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। और ये देखिए मित्रों, इस आश्रम के जो अवधूत महाराज हैं, यहाँ के सन्यासी, यहाँ के महंत महाराज हैं, हालांकि हमको वहां पे वो प्राप्त नहीं हुए, वहां पे हमसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि पता चला कि जिस रात हम लोग वहां पे पहुंचे थे उसके कुछ ही दिनों पहले ये महाराज तीर्थाटन पे निकल चुके थे। फिलहाल जिस रात को हम लोग पहुंचे वो रात इनकी उस समय नागपुर के रामटेक में बीतने जा रही थी, और संयोग से कुछ समय बाद हम लोग नर्मदापुरम के बाद भगवान भी सीधे नागपुर ही पहुंचे हैं। नागपुर में उन्होंने 3 जगह विश्राम किया है, जिसमें पहला नाम रामटेक का आता है, और अब इसके बाद हम लोगों को भी रामटेक ही पहुंचना था नर्मदापुरम के बाद। और यहाँ पर देखिए इन आश्रमों में ये वो सन्यासी हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान का आश्रय स्वीकार किया है। ये इन बेलपत्रों पर प्रभु का नाम लिख रहे हैं और फिर ये महादेव बाबा को चढ़ाया जाएगा। आश्रम का पूरा वातावरण भक्तिमय है। आश्रम के चारों ओर से ध्वनि यंत्रों के माध्यम से उठती सीताराम की ध्वनि इस आश्रम की महानता और इस आश्रम के वातावरण को आध्यात्मिक रूप से और पवित्र बनाती है। और यदा कदा समय पे जो भी धार्मिक अनुष्ठान है इस आश्रम के जरिए होते रहते हैं। और इस आश्रम का ये भवन जिनको यहाँ के लोगों की मदद से, सहयोग से बनाया हुआ है। मित्रों, होशंगाबाद में नर्मदापुरम है तो ये भोपाल, मतलब कि आपके मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल से मात्र 77 किलोमीटर दूर है ये नर्मदापुरम। लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि नर्मदापुरम का विकास किसी भी दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर नर्मदापुरम में सेठानी घाट को अगर हटा दिया जाए तो नर्मदापुरम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न गत का रेलवे स्टेशन है, न गत की सड़कें हैं, न कहीं जानकारी है। नर्मदापुरम होशंगाबाद जनपद के मुख्यालय में कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। मैंने रात में भी देखा, मैंने दिन में भी देखा। मतलब कि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के इतने निकट होने का नर्मदापुरम नामक जनपद को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सड़कें ठीक ठाक नहीं है, न कोई सजावट है, न कोई विकास है, न कोई उपलब्धि है।
हाँ, सेठानी घाट अवश्य ही है, जो कि नर्मदापुरम के सौंदर्यता में चार चांद लगा रहा है। और उसके बाद इन ऋषियों के द्वारा स्थापित किए गए वो आश्रम है जो वाजवी प्रभु श्री राम की स्मृतियों को जीवंत बनाए हैं और प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भावना को प्रबल करने में और सहायक होती है। मित्रों, इस यात्रा के दौरान अपने मनो मस्तिष्क में उपजने वाले एक संदेह की चर्चा भी मैं आपसे करना चाहूंगा। पिछले यात्रा के दौरान हमने देखा कि भगवान पन्ना जनपद में अगस्ती बाबा के आश्रम से होकर जब निकलते हैं तो मैहर के बड़ा अखाड़ा से होते हुए आते हैं भरभरा आश्रम, जिनकी कुल दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने एक तर्क दे दिया कि हो सकता है इतनी दूरी तय करने के लिए अगस्ती बाबा एक सक्षम महान संत रहे हैं। उस समय उन्होंने भगवान को किसी सुरंग की जानकारी दे दी हो और भगवान उस सुरंग के रास्ते 180 किलोमीटर की दूरी को कम दूरी में तय करके पहुंच आए हो। लेकिन मित्रों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जबलपुर के पिपरिया घाट से हम लोग जब निकले हैं आपके नर्मदापुरम के यहाँ इस घाट पे, पासी घाट पे आने के लिए, तो पिपरिया घाट यानी जबलपुर से यहाँ तक की कुल दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। और पासी घाट के इस आश्रम में जिन कक्षों की बात मैं कर रहा था वो यही कक्ष हैं जो कि बनाए गए हैं, और इन्हीं में से एक कक्ष हमको भी मिला रात में विश्राम करने के लिए, रुकने और रहने के लिए। तो मित्रों, ये समझ में नहीं आता है कि जब भगवान पन्ना से अगस्त बाबा के ऋषि बाबा के आश्रम से निकलते हैं वहां, तो अगस्त बाबा उनको रास्ता बताने वाले मिल सकते हैं, सक्षम ऋषि हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि किसी भी महान पुस्तक में पिपरिया, जबलपुर के पिपरिया घाट पर भगवान की किसी ऋषि से मुलाकात की का कोई संदर्भ नहीं आता है। और जब कोई ऋषि का संदर्भ नहीं आता है तो किसी ने भगवान को क्या बताया होगा कि नहीं, यहाँ से वहां तक का पहुंचने का कोई संक्षिप्त मार्ग भी है या आप सुरंग के रास्ते से जा सकते हैं। तो जबलपुर के नर्मदा घाट पर पिपरिया जगह पे उनकी नर्मदा माता से पहली भेंट हुई थी, और उसके बाद दूसरी भेंट यहाँ पर फिर नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ की दूधी नदी का संगम है, और यहाँ पे प्रभु श्री राम की भेंट हो रही है आपके नर्मदापुरम के 75 किलोमीटर दूर, या और ज्यादा बोल लीजिए 75-30, ये करीब 120 किलोमीटर दूर ये है नर्मदापुरम जिले का क्षेत्र है जिसको पासी घाट कहते हैं। तो मित्रों, ये 200 किलोमीटर की दूरी का रास्ता भगवान को किसने बताया होगा, जबकि किसी भी पुस्तक में इन स्थलों पर या इन आश्रमों में मिलने वाले किसी ऋषि का जिक्र भी नहीं किया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि यदि वास्तव में अभी भी नर्मदा नदी के किनारों का ठीक प्रकार से अन्वेषण किया जाए तो एक आध 2 या 3 आश्रम कम से कम जरूर मिलेंगे आपको, जहां पर भगवान ने विश्राम किया होगा या भगवान ने वहां पर रुके होंगे और स्नान ध्यान किया होगा। फिलहाल ये नर्मदा नदी है और दूधी नदी का संगम क्षेत्र बताया जाता है। आप सामने देख पा रहे हैं नर्मदा नदी के इन किनारों पर कोई घाट की व्यवस्था नहीं है। प्रभु श्री राम जिस स्थान पर आए हों वहां की ये व्यवस्था, ये तो सरकार का जिम्मा है कि सरकार इन महान स्थानों को अच्छा रूप दे, नदियों के किनारे घाट बनावे, जहां पर आने वाले तीर्थ यात्री, प्रभु श्री राम की वंदना करने वाले लोग साफ सफाई से नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करें और स्नान करके उन घाटों पर बैठ करके कुछ देर विश्राम करें, ध्यान करें, नाम जप करें। लेकिन जिस तरह की गंदगी, जिस तरह का कीचड़ और जिस तरह का दृश्य आपको नर्मदा माता के किनारे इस पासी घाट पर दिखाई पड़ रहा है वो बहुत ही क्षोभजनक है और इसकी बिल्कुल ही प्रशंसा नहीं की जा सकती। अगर यहाँ पर आने के बाद अगर कुछ आत्मसंतुष्टिजनक है तो नर्मदा माता क्या बहता हुआ, कलकल करता हुआ प्रवाहमान पवित्र जल है, और दूसरी ओर इस किनारे पर बसा हुआ पासी घाट का यह आश्रम है, जहाँ की
प्रभु श्री राम की स्मृतियों को यहाँ के ऋषि मुनियों ने अभी भी सजो करके रखा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारों पर देखिए यह दृश्य। जिम्मेदार लोगों को इस विषय पर सोचना होगा और आने वाले समय में, निकट भविष्य में बहुत जल्द यहाँ की रूपरेखा को तैयार करके इस क्षेत्र को बहुत ही विकसित बनाना होगा, ताकि प्रभु श्री राम के भक्तों को यहाँ आकर के रुकने में, विश्राम करने में कोई कठिनाई न हो। नमो नर्मदाय निजानंददाय, नमः सर्वदाय समार्धर्पिकाय, नमो वर्मदाय वराभीतिकाराय, नमो हर्मदाय हर्ष दर्शिकाय। अर्थात निजानंद प्रदान करने वाली नर्मदा को नमस्कार है, अभय वरदान देने वाली नर्मदा को नमस्कार है, एवं सभी और हर का दर्शन कराने वाली हरमदा नाम नर्मदा को सदैव नमस्कार है। और मित्रों, अब हम आ रहे हैं देवों के देव, देवाधिदेव महादेव के एक पुरातन मंदिर की ओर, जहां पर वह स्वयं आसन लगाकर विराजमान है। एक वट वृक्ष के नीचे और मां नर्मदा के किनारे महादेव का यह दर्शन अत्यंत शोभनीय है और दुर्लभ भी है। और मित्रों, हम इसके दूसरे दृश्य में आपको दिखाना चाहते हैं कि इस आश्रम में ऋषियों और सन्यासियों की ये भोजशाला है, जो यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ के अतिथि संत हैं, जो यहाँ के स्थायी संत हैं। इन सारे संतों महात्माओं को बैठा करके एक पंक्ति में महाप्रसाद प्रदान किया जाता है। भगवान को प्रसाद चढ़ाए जाने के बाद यह सब देख करके हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है, जहाँ पर कि सनातन की बात होती है और सनातन का पालन होता है। मित्रों, परमात्मा की सैर YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे साथ बने रहने के लिए। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए हमारे सारे वीडियोज अवश्य से अवश्य देखते रहिएगा, क्योंकि हम इन सारे वीडियोज में प्रभु श्री राम की चर्चा कर रहे हैं और असली वाली चर्चा कर रहे हैं। असली वाली से मेरा तात्पर्य ये है कि प्रभु श्री राम जी जहाँ जहाँ सशरीर गए हैं, वहाँ वहाँ पर हम लोग स्वयं जा करके उन स्थानों का आपको दर्शन करा रहे हैं। जय श्री राम करके आप कमेंट भी करिएगा। इस दौरान यदि आपके दिमाग में अगर कोई सवाल उठता है, कोई आध्यात्मिक सवाल, भक्ति भरा सवाल, वो आप पूछ सकते हैं, उसका उचित जवाब दिया जाएगा। तो बोलिए सियावर राम चंद्र की जय।